अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना भर में गर्मी से होगा मजीद बुरा हाल। अगले 5 दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद में रात के औकात में भी गर्मी का रहेगा असर। सीएम रेवंत रेड्डी की आला ओहदेदारान के साथ मीटिंग। पीने के पानी की कमी को दूर करने की हिदायत। पावर कट की शिकायत को भी फौरी असर से दूर करने का दिया हुक्म। बीआरएस को लगे और बड़े झटके। एमएलए कड़ियम श्रीहरि अपनी बेटी काव्या के साथ कांग्रेस में शामिल। साबिक बीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने भी थामा कांग्रेस का दामन। लीडरों के पार्टी छोड़ने के दरमियान अब केसीआर ने भी छोड़ा फार्म हाउस। चिलचिलाती गर्मी में पानी की कमी से मुतासर हुई फसलों के किसानों से की मुलाकात। कहा, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के खिलाफ बंजारा हिल्स पीएस में केस दर्ज। सीएम रेवंत रेड्डी की तौहीन करने का है इल्जाम। और जिला खम्भम के सत्तुपल्ली मंडल के फॉरेस्ट एरिया में पुलिस पर कबायलियों का हमला। जमीन के तनाजे को हल करने पहुंची थी पुलिस टीम। मुतादिद एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कैसा रहेगा मौसम? बढ़ती गर्मी के दरमियान शहर हैदराबाद के लिए महकमा मौसमियात की क्या है पेशगोई? किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जारी किया गया है येलो और ऑरेंज अलर्ट? जानेंगे तफसील इस रिपोर्ट में। लगातार कई दिनों तक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के बाद तेलंगाना अपनी पहली गर्मी की लहर के लिए तैयार है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1 से 3 अप्रैल तक तेलंगाना के 16 डिस्ट्रिक्ट के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, मिंचरियाल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुग, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, कामारेड्डी, नारायणपेट और गदवाल के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल समेत दीगर अजला में भी अगले 3 दिनों तक मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर रहने की उम्मीद है और टेम्परेचर 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों के मौसम के दरमियान टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से तेलंगाना में दिन में ही नहीं बल्कि अब रातें भी गर्म हो गई हैं। मार्च के अख्तिताम के साथ ही थोड़ी राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। आईएमडी ने कहा कि रियासत में खुश्क मौसम रहेगा। अगले 5 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अंदेशा है। काबिल ज़िक्र है कि कल हफ्ते तक सभी 33 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, जबकि तेलंगाना रियासत के नलगुंडा में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। महकमे मौसमियात ने अगले 48 घंटों तक शहर हैदराबाद में सुबह के वक्त मुमकिन तौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ धुंध की सूरत हाल भी जाहिर की है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हैदराबाद में 40 डिग्री जबकि कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। वहीं 6 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने आज आला अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें मुख्तलिफ इशूज पर फौरी अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने हुक्म दिया कि पीने के पानी की कमी पर फौरी काबू पाया जाए और बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पानी की टैंकर बुक कराए गए हैं तो ये यकीनी बनाया जाए कि वो बगैर किसी देरी के 12 घंटों के अंदर मतलूबा जगह पर पहुंच जाए। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को खबरदार भी किया कि वह तेलंगाना में पीने के पानी की किल्लत के बगैर बिजली की बिना रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाए। हुकाम को हिदायत की गई है कि वो बिजली की तलब को पूरा करें और पावर कट की शिकायत को रोकने के लिए चौकस रहें। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने तजवीज पेश की कि तेलंगाना के तमाम हिस्सों में लोगों के लिए पीने के पानी की कोई कमी न होने को यकीनी बनाने के लिए जंगी सतह पर इक़दाम किए जाएं।
تلنگانہ پر 10 سالوں تک حکومت کرنے والی بھارت راشٹر سمیتی کے اب تک درجن بھر بڑے لیڈرز کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آج بھی BRS کو کئی بڑے جھٹکے لگے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ تلنگانہ کے اقتدار پر ایک دہائی تک حکومت کرنے والی BRS پارٹی جلد ہی ختم ہونے کے دہانے پر دکھائی دے رہی ہے۔ آج ہی BRS کو کئی بڑے جھٹکے لگے۔ BRS کے موجودہ MLA کڑیم سری ہری نے اپنی بیٹی کڑیم کاویہ کے ساتھ کانگریس پارٹی جوائن کر لی۔ CM ریونت ریڈی اور AICC انچارج دیپا داس منشی نے انہیں پارٹی میں ویلکم کیا۔ کڑیم سری ہری تلنگانہ کے سابق ڈپٹی CM رہ چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گھنپور اسمبلی سیٹ سے MLA بنے کڑیم سری ہری BRS میں سینئر لیڈر مانے جاتے رہے جب تک ان کی بیٹی کاویہ کو بھی ورنگل لوک سبھا سیٹ کے لیے BRS نے ٹکٹ دیا تھا۔ تاہم اچانک 3 دن پہلے انہوں نے BRS پارٹی چھوڑ کر کانگریس پارٹی جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس درمیان ایک اور BRS لیڈر مترا کرشنا نے بھی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بتا دیں کہ مترا کرشنا سابق کارپوریٹر رہ چکے ہیں اور گزشتہ اسمبلی الیکشن میں انہوں نے BRS کی ٹکٹ پر حلقہ کاروان سے الیکشن لڑا تھا۔ مترا کرشنا نے CM ریونت ریڈی کی خانقاہ پر ان کی اور خیرتاباد DCC پریزیڈنٹ روہن ریڈی کی موجودگی میں کانگریس جوائن کی۔ بیورو رپورٹ BBN نیوز۔ ایک کے بعد ایک لیڈروں کے پارٹی چھوڑنے کی خبروں کے درمیان BRS چیف اور سابق CM KCR نے بھی فارم ہاؤس چھوڑ دیا اور چلچلاتی گرمی سے بے پرواہ کسانوں سے ملاقات کے لیے نکلے۔ کیا تھی آج KCR کی مصروفیات؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور BRS چیف کے چندرشیکھر راؤ نے ایراولی فارم ہاؤس سے کسانوں سے ملاقات کے پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے پلکرتی حلقے کے دارو تانڈا پہنچ کر کسانوں سے بات چیت کی جو زیادہ تر دھان کی فصل اگاتے تھے۔ کسانوں نے بتایا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ان کی فصلیں سوکھ گئی ہیں۔ بورویل کھودے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، پانی نہیں لگ پایا۔ اس موقع پر KCR نے کسانوں سے کہا کہ انہیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آئیے ریتو بندھو اور زرعی لون معافی کے علاوہ پانی اور 24 گھنٹے فری بجلی کے لیے لڑائی لڑیں۔ اس دوران پولیس نے KCR کی گاڑی کی تلاشی لی۔ KCR جیسے ہی سوریا پیٹ کی طرف بڑھے، ایڈولا پرے تانڈے چیک پوسٹ پر سابق CM اور BRS چیف کے چندرشیکھر راؤ کی بس کی پولیس نے MCC چیکنگ کے تحت جانچ کی گئی۔ اس کے بعد KCR تنگوترتی انتخابی حلقے کے تحت ویلوگولو پلی پہنچے اور متاثرہ فصلوں کا معائنہ کیا۔ پورے راستے میں گلابی اسکارف پہنے اور فصل کے نقصان کے معاوضے کی مانگ کرتے ہوئے بینرز پکڑے لوگوں نے BRS چیف کا استقبال کیا۔ بیورو رپورٹ BBN نیوز۔ 100 రోజులలో 200 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. కొందరు కరెంటు షాకులతోని, కొందరు ఆత్మహత్యలు వెరసి అట్లా పోతా వస్తూ ఉంటుంది కరెంటు। BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ کے خلاف CM ریونت ریڈی کی توہین کرنے کا کیس جمعہ کو ہنمکنڈا میں درج کیا گیا تھا، جسے آگے کی جانچ کے لیے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے رکن B سرینواس راؤ کی قیادت میں کانگریس قائدین نے یہ شکایت درج کرائی تھی۔ بنجارہ ہلز ACP S وینکٹ ریڈی نے کہا کہ جانچ آگے بڑھانے سے پہلے ہم قانونی رائے لیں گے۔
इससे कबल श्रीनिवास राव ने पुलिस से रेवंत रेड्डी पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए रामाराव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। शिकायत के मुताबिक केटीआर ने इल्जाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने ठेकेदारों और बिल्डरों से पैसे इकट्ठा किए थे, जिसे उन्होंने इलेक्शन के लिए पार्टी हेडक्वार्टर भेजा था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीधर बाबू की ज़ेर सरपरस्ती गांधी भवन में AICC नेशनल मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में इंतखाबी मंशूर के हवाले से गौर व किया गया। इस मौके पर कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे। जहीराबाद में लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों और इससे जुड़े अहम मुद्दों को हल करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में एक इंतखाबी जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में वजीर दामोदर राज नरसिम्हा और रियासती हुकूमत के एडवाइजर शब्बीर अली ने शिरकत की। हल्का असेंबली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से 1 अप्रैल को आदिलाबाद शहर के रत्ना गार्डन में एक इजलास मुनक्कद किया जाएगा। इस इजलास में जिला इंचार्ज व रियासती वजीर सीतक्का और MP उम्मीदवार सुगुना शिरकत करेंगी। ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో విస్తృతమైనటువంటి కార్యకర్తల సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం। దానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి సీతక్క గారు, ఆ తర్వాత సత్తు మల్లేష్ గారు, ఎమ్మెల్యే బెడ్మ బొజ్జు గారు, మా బోత్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గజేందర్ గారు, మిగతా పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా రావడం జరుగుతున్నది। దాన్ని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి, కార్యకర్తలకి, నాయకులకి, అభిమానులకి, శ్రేణులకి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। కాంగ్రెస్ పార్టీ MP అభ్యర్థిగా ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు, ఆదివాసీ బిడ్డ, ఒక మహిళని అభ్యర్థిగా నిర్ణయించడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటరీ పరిధిలో ఇంతవరకు ఒక ప్రధాన పార్టీ ఒక మహిళకు MP టికెట్ ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి। అందున కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి జాతీయ పార్టీ తరఫున ఆవిడకి MP టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి మొట్టమొదటి మహిళా MP ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి తప్పకుండా చరిత్ర సృష్టించబోతా ఉన్నాం। ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సువర్ణ ఘట్టం ఇది। ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఒక ఎంపీని, ఒక మహిళని, ఆదివాసీ మహిళని పంపించబోతా ఉన్నాం। जोगुलंबा गदवा जिला सेंटर के एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल कन्वेनर्स का ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, जो झगड़े के मैदान में तब्दील हो गया। दरअसल फॉर्मर MLA संपत और साबिक ZP चेयरमैन भास्कर के दरमियान स्टेज पर माइक को लेकर बहस हुई, जिसके बाद दोनों लीडरों के हामी एक दूसरे पर टूट पड़े और खूब हंगामा हुआ।
जिला खम्भम के सतुपल्ली मंडल बोग्गापाडू गांव के चंद्राया पालम फॉरेस्ट एरिया में आदिवासियों ने या कबायलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बताया गया है कि दो ट्राइबल ग्रुप्स के दरमियान जमीन को लेकर तनाज़ा जारी था। ऐसे में पुलिस इस तनाज़े को हल करने की कोशिश के तहत वहां पहुंची, ताहम इन कबायलियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। बताया गया है कि कबायलियों के हमले में पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जिला मजलिस पार्टी सदर शकील फाजिल ने बोधन का दौरा करते हुए सदर मजलिस बोधन मुशीर बाबा की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके इयादत की। बता दें कि सदर मजलिस बोधन को दिमागी नफ्सियाती अमराज की शिकायत पर निजामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 7 दिनों से रखा गया और उनका इलाज जारी था। बादशाह उन्हें डिस्चार्ज करते हुए डॉक्टरों ने मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम करने की तजवीज़ दी थी। हाफिज बुखारी मुफ्ती मोहम्मद फयाजुद्दीन निज़ामी खतीब जामा मस्जिद बिदर ने मस्जिद बगदादी जहराबाद में दूसरे दहे में खत्म कुरान के मौके पर अपने खिताब में कहा कि कुरान मजीद वाहिद ऐसी किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया है। हजरत सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन क़ादरी बिरादर सज्जादा नशीन ने खत्म शरीफ पढ़ा और फातिहा ख्वानी की। आखिर में हाफिज मुफ्ती मोहम्मद फयाज अहमद ने उम्मत मुस्लिमा के तमाम मरहूमीन व आलम इस्लाम की तरक्की व खुशहाली और सेहतयाबी के लिए बिलखुसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। तहनीती प्रोग्राम के मौके पर सैयद शाह रिजवान क़ादरी बगदादी सज्जादा नशीन दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह व दिगर के अलावा मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थे। खुशखबरी की आयतें हैं तो खुशखबरियों को ज़हन में रखते हुए वो कैफियत को अपने ऊपर तारी करके पढ़ने की हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। और मैं भी खुश नसीब हूँ, आप भी खुश नसीब है कि कुरान करीम के माना और मतलब को अपने ज़हन में रखकर कुरान करीम की मुसल्ले पे नमाज में खड़े होकर तिलावत करने का शर्फ अता हम सबको अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तरावी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 10 दिन सुन लिए चले गए हो गए मस्जिद खाली ऐसा भी समझना है, बल्कि तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा हाँ, अगर आप जहाँ सहूलत के लिए वहाँ पढ़ ले सकते हैं। दहे का मतलब ये होता है कि आप मुकम्मल एक हाफिज़ कुरान से रमज़ान शरीफ में नमाज की हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको तौफीक दिया कि हाफिज़ कुरान से सुनने की सादत हासिल की। अब बताइए साल भर में अगर किसी हाफिज़ कुरान को कहे मेरे को नमाज में कुरान सुनाइए, कोई हाफिज़ कुरान नहीं सुना सकता, आप सुन सकते। रमज़ान मुबारक ही एक ऐसा महीना है जहाँ पर हाफिज़ कुरान सुनाता भी है और हम सब लोग कुरान करीम सुनने की सादत से सरफराज भी होते हैं। तो ये कुरान आपने मुकम्मल सुन लिया है तो फिर अभी 10 दिन आइए, आप जरूर खाइए, मगर उसके साथ साथ इबादत में रातों में अगर आप तिलावत कुरान करेंगे, इमाम काबा ने एक बेहतरीन तजवीज़ फरमाई। उन्होंने कहा कि हर रोज आखिरी अशरे कम से कम एक आयत की तिलावत करें। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार पार्टीज का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं इन इफ्तार पार्टियों की तफसील। हल्के असम्बली याकूतपुरा रेन बाजार चमन के पास 31 मार्च बरोज़ इतवार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिस मजलिसी MLA हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, हल्के असम्बली याकूतपुरा के MLA जाफ़र हुसैन मेराज, यूथ आइकन यासर अरफात के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स, कायदीन व कारकुनान और मकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
حلقہ اسمبلی کاروان کے مجلسی ایم ایل اے کوثر محی الدین نے اتوار کے روز مغل نگر میں منعقد افطار پارٹی میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے افطار کیا۔ اس موقع پر مجلسی قائدین و کارکنان اور مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ TUWJF یعنی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ ضلع کمرم بھیم آصف آباد کے ضلعی صدر مرزا سلیم بیگ سینئر صحافی کی زیر قیادت افطار پارٹی کا ضلع مرکز واقع اردو فیڈریشن آفس پر اہتمام کیا گیا۔ اس پرمسرت موقع پر محمد عبدالقادر نیوز ایگزیکٹو ایڈیٹر روزنامہ مہنگائی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ نماز عصر کے بعد TUWJF کے آفس پر مہمان خصوصی کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی قبل افطار دعا کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر TUWJF کے ذمہ داران و صحافی حضرات موجود تھے۔ مسجد حسن شانتی نگر عادل آباد میں منعقدہ افطار پارٹی پروگرام کے موقع پر ڈاکٹر عادل نے اظہار خیال کرتے ہوئے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس موقع پر حافظ محمد منظور احمد کی نگرانی میں ڈاکٹر عادل کی جانب سے مصلیان مسجد، دوست و احباب کے لیے خصوصی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جو انسانوں کے سروں سے بڑھنے والا پہلا عشرہ ہے رحمت کا۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو بھی اپنے اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے بھی جہنمی لوگ ہیں آخری عشرہ آنے والا ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار تعداد میں جہنمی لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر دوست احباب مل کر افطاری کی ایک دعوت دی ہے، اور اس میں سبوں نے حصہ لیا اور مغفرت فرمائے۔ اس عشرے کے اندر تمام دوست احباب اور رشتہ دار اقارب اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کی مغفرت و شفاعت نصیب فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے۔ اسی مہینے کے اندر جو مولانا صاحب منظور مولانا صاحب تنظیم الائمہ و موزن کے صدر بھی ہے، ان کے حق میں پروگرام رکھا گیا ہے، افطاری بھی دی گئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس افطاری کو قبول فرمائے، اور ان کے توسط سے تمام مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے۔ عادل آباد شہر کے اندر یہ مولانا منظور صاحب تمام تنظیم الائمہ و موزن کے صدر بھی ہیں، ان کے حق میں کام کرتے ہیں، اور تمام کی ہمدردی انہوں نے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہمدردی کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیسٹ فرینڈز ہیلپ ویلفیئر سوسائٹی عادل آباد کے زیر اہتمام سوسائٹی کے صدر عبدالعزیز کی صدارت میں اردو گھر شادی خانے میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس افطار پارٹی میں معززین شہر، دانشوران، سیاسی و سماجی شخصیات اور مسلم و غیر مسلم احباب نے شرکت کرتے ہوئے افطار پارٹی کو کامیاب بنایا۔ سوسائٹی کے ذمہ داران نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ افطار سے قبل خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ افطار پارٹی کے ذریعے بھائی چارے کو آسانی کے ساتھ فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ تلنگانہ بھر میں گرمی سے ہوگا مزید برا حال، اگلے 5 دنوں کے لیے یلو اور اورنج الرٹ جاری۔ حیدرآباد میں رات کے اوقات میں بھی گرمی کا رہے گا اثر۔ CM ریونت ریڈی کی اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ میٹنگ، پینے کے پانی کی کمی کو دور کرنے کی ہدایت، پاور کٹ کی شکایت کو بھی فوری اثر سے دور کرنے کا دیا حکم۔ BRS کو لگے اور بڑے جھٹکے، MLA کڑیم شری ہری اپنی بیٹی کاویہ کے ساتھ کانگریس میں شامل۔ سابق BRS کارپوریٹر مترا کرشنا نے بھی تھاما کانگریس کا دامن۔
लीडरों के पार्टी छोड़ने के दरमियान अब केसीआर ने भी छोड़ा फार्म हाउस। चिलचिलाती गर्मी में पानी की कमी से मुतासर हुई फसलों के किसानों से की मुलाकात, कहा मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के खिलाफ बंजारा हिल्स पीएस में केस दर्ज। सीएम रेवंत रेड्डी की तौहीन करने का है इल्जाम। और जिला खम्भम के सत्तुपल्ली मंडल के फॉरेस्ट एरिया में पुलिस पर कबायलियों का हमला। जमीन के तनाजे को हल करने पहुंची थी पुलिस टीम, मुतादिद एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला। पीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीबीएन चैनल।